ओके गाइस, फर्स्ट सेंटेंस इज मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। आप थक गए हो, आप कहना चाहते हो कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो यू कैन से आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपसे मिलकर अच्छा लगा। लवली टू मीट यू। लवली टू मीट यू। आप कोई आपके घर से यहाँ से जा रहा है, आप कहना चाहते हो कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो यू कैन से लवली टू मीट यू। लवली टू मीट यू। या आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज कैसा चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अगर आपको किसी से ये पूछना है तो यू कैन से हाउस इट गोइंग। हाउस इट गोइंग, कि कैसा चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा मजाक बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। कोई आपका मजाक बना रहा है, जैसे सिबलिंग्स में लड़ाई होती है, ब्रदर सिस्टर में लड़ाई होती है, तो आप कह सकते हो मेरा मजाक बनाना बंद करो। तो आप इंग्लिश में कहना चाहें तो कह सकते हैं स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम ज़रूर मजाक कर रहे होंगे। यू गॉट बी किडिंग मी। यू गॉट बी किडिंग मी। तुम ज़रूर मजाक कर रहे होंगे, तो यू कैन से यू गॉट बी किडिंग मी। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आई हैव वॉल्फ इन माई स्टोमक। आई हैव वॉल्फ माई स्टोमक। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। माई फोन इज़ नॉट चार्ज्ड। माई फ़ोन इज़ नॉट चार्ज्ड। आपको कहना है कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, बैटरी नहीं है मेरे फ़ोन में, तो यू कैन से माई फ़ोन इज़ नॉट चार्ज्ड। माई फ़ोन इज़ नॉट चार्ज्ड। ये सेंटेंसेस आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करिए, ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश और फ्लुएंट बने। सो नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें नहीं लगता। जैसे आप किसी से पूछते हो ना कोई बात, तो तुम्हें नहीं लगता ऐसा, है ना, पूछते हैं ना, तो यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश डोंट यू थिंक यू। डोंट यू थिंक सो। सॉरी, अभी यू हो गया। डोंट यू थिंक सो। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज ये गली कितनी डरावनी है। दिस स्ट्रीट इज सो स्पोकी। दिस स्ट्रीट इज सो स्पोकी। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारा घर किस मंजिल पर है। ऑन विच फ्लोर योर हाउस इज़। अगर आप किसी से पूछते हो कि तुम्हारे जो घर है वो किस फ्लोर पर है, किस मंजिल पर है तुम्हारा घर, तो यू कैन से दिस इन इंग्लिश ऑन विच फ्लोर योर हाउस इज़। ऑन विच फ्लोर योर हाउस इज़। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। दैट्स अ स्प्रिट। दैट्स अ स्प्रिट। दैट्स अ स्प्रिट। ये हुई ना बात। नेक्स्ट सेंटेंस इज बोलो तो। स्पीक आउट। हम किसे कहते हैं ना कि बोलो तो, जब कोई कुछ बोल नहीं रहा होता हम कहते हैं बोलो तो आप इसमें कह। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाँ ये मेरी जिद है। येस इट इज़ माई ऑब्स्टिनेसी। येस इट इज़ माई ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी मीन्स जिद होना। किसे, जिद जो होती है ना, जिद, उससे बोलते हैं ऑब्स्टिनेसी। तो येस इट इज़ माई ऑब्स्टिनेसी। ये मेरी जिद है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ठंडी हवा चल रही है। कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये बिल्कुल झूठ है। आप इसे कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल झूठ बात है, तो यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश दिस इज एब्सोल्युटली लाई। दिस इज एब्सोल्युटली लाई। ओके। इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करो इन वर्ड्स को, ताकि आपकी फ्लुएंसी बनी रहे। ओके। आप सो नेक्स्ट सेंटेंस इज
मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है। होती है ना हमारी घड़ी 10 मिनट आगे होती है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो माई वॉच इज़ फास्ट बाय 10 मिनट्स। माई वॉच इज़ फास्ट बाय 10 मिनट्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस होगा कि मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ये हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे चल रही है। यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, माई वॉच इज़ स्लो बाय 10 मिनट्स। माई वॉच इज़ स्लो बाय 10 मिनट्स। या मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही है, तो माई वॉच इज़ स्लो बाय 5 मिनट्स। माई वॉच इज़ स्लो बाय 5 मिनट्स। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है, तो माई वॉच इज़ फास्ट बाय 10 मिनट्स। माई वॉच इज़ फास्ट बाय 10 मिनट्स। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं वहाँ आ रहा हूँ। आई एम गेटिंग देयर। आई एम गेटिंग देयर होता है ना, कोई आपको बुला रहा होता तो आप कह सकते हो कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। तो यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, आई एम गेटिंग देयर। आई एम गेटिंग देयर। आई एम गेटिंग देयर। ओके, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, तो यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे। कोई आप कहीं जा रहे हो, आपको कॉल आती है, वो पूछता है कि आप कहाँ पर हो, तो यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश दैट आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे। ओके, आप कॉल पे कैसे बोल सकते हो कि आई एम ऑन द वे, मैं आने वाला हूँ, मैं रास्ते में हूँ। ओके, आई एम ऑन द वे। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट येलिंग एट मी। डोंट येलिंग एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत। डोंट येलिंग एट मी, आप पर कोई चिल्ला रहा है तो आप गुस्से में बोल सकते हो कि डोंट येलिंग एट मी। डोंट येलिंग एट मी। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस म्यूजिक साउंड्स गुड। दिस म्यूजिक साउंड्स गुड, ये म्यूज़िक अच्छा है, ये गाना अच्छा है, ये म्यूज़िक अच्छा है, तो आप कह सकते हो दिस म्यूजिक साउंड्स गुड। दिस सॉन्ग sounds good. You can also use this. Okay, next sentence is the rain continued throughout the day. The rain continued throughout the day. जो बारिश है वो पूरे दिन होती रही। बारिश पूरे दिन होती रही। तो this sentence you can use in English, the rain continued throughout the day. The rain continued throughout the day. Next sentence is नॉट अ बिट। नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। होता है ना, कोई आपको खाना दे रहा होता है या कुछ हेल्प कर रहा होता है, तो आप बोलते हैं कि थोड़ा सा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा भी मुझे खाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं चाहिए मुझे। तो यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, नॉट अ बिट, प्लीज़ नॉट अ बिट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट माइंड माई वर्ड्स। डोंट माइंड माई वर्ड्स, कि मेरी बातों का बुरा मत मानो। आप बोलते हो ना हिंदी में से किसी से आप बोलते हो कि मेरी बातों का बुरा ना लग जाए, मेरी बातों का आप बुरा ना मानो, तो दिस सेंटेंस यू कैन यूज़ इन इंग्लिश लाइक दिस, डोंट माइंड माई वर्ड्स। डोंट माइंड माई वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। सॉरी, कि आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हम बोलते हैं ना इसे, आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, तो आप बोल सकते हो यू नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैड बीन टोल्ड। आई हैड बीन टोल्ड, मैंने तुम्हें बताया था। आई हैड बीन टोल्ड, मैंने तुम्हें बताया था। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज एनी कंसर्न टू यू। एनी कंसर्न टू यू, तुमसे मतलब, हम कहते हैं ना तुमसे मतलब, हम कोई बात कर रहे होते हैं, हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तभी हम कोई इंटरफेयर करता है हमारी बातों के अंदर, कोई आ जाता है तो हम वो पूछता है कि क्या बात चल रही है, हम पूछते हैं तुमसे मतलब। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो एनी कंसर्न टू यू। एनी कंसर्न टू यू। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस इज
दैट्स इनफ, दैट्स इनफ इसका मतलब है बहुत हो चुका। बोलते हो ना हिंदी में, बहुत हो चुका, बस 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 बहुत हो चुका। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आप दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डोंट लाइक टू बी अलोन, आई डोंट लाइक टू बी अलोन, मुझे अकेले में रहना पसंद नहीं है। ओके, बोलते हो ना किसी किसी को अकेले में रहना पसंद नहीं होता, तो आप बोल सकते हो आई डोंट लाइक टू बी अलोन, आई डोंट लाइक टू बी अलोन। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर, डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर, कि बात को टालने की कोशिश मत करो। होता है ना, कोई कोई बात टालता है तो हम बोलते हैं कि बात को टालने की कोशिश मत करो। तो दिस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर, डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर, डोंट ट्राई टू पुट ऑफ द मैटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन मतलब कि जब तक के लिए हम यूज़ करते हैं अनटिल व्हेन। ओके, सो गाइज सब्सक्राइब आवर चैनल एकेडमिक लर्नर्स एंड गेट मोर वीडियोज़। ठीक है, गुड बाय।